हेलो फ्रेंड्स। तो आज अपने समझेंगे KI इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बिजनेस के बारे में, जिसमें अपने कंपनी की एक ब्रीफ प्रोफाइल समझेंगे। कंपनी कौन से प्रोडक्ट्स में डील करती है, कितने ब्रांच ऑफिसेज है, कहाँ पे हेडक्वार्टर्स है कंपनी के। फिर केपेक्स प्लान्स कंपनी के समझेंगे। रेवेन्यू समझेंगे, क्या क्या रेवेन्यू स्ट्रीम्स है कंपनी के। गोइंग फॉरवर्ड का मैनेजमेंट किया गाइडेंस है ओवर द रेवेन्यू पार्ट। रॉ मटेरियल्स के बारे में समझेंगे, कौन से मेजर रॉ मटेरियल्स कंपनी यूज़ करती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वायर्स एंड केबल्स, एंड कहाँ से उनको सोर्स करती है। फिर चैलेंजेस अपने समझेंगे, कंपनी क्या क्या चैलेंजेस फेस कर सकती है ओवर द ईयर्स। सो स्टार्टिंग ऑफ विद द कंपनी प्रोफाइल, उससे पहले एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट एंड नथिंग इन दिस वीडियो इज अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द कंपनी प्रोफाइल। सो कंपनी जो है न्यू दिल्ली, कंपनी की जो हेडक्वार्टर्स है वो न्यू दिल्ली में है। एंड इट हैज़ अराउंड 38 ब्रांच ऑफिसेस एंड 23 वेयर हाउस लोकेशंस अक्रॉस द नेशन विद 1990 डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस नेटवर्क पार्टनर्स। कंपनी की अगर अपने मार्केट शेयर की बात करेंगे इंडिया में, तो सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर कंपनी की नॉर्दर्न स्टेट्स में है, फॉलोड बाय वेस्टर्न इंडिया एंड देन फॉलोड बाय ईस्टर्न एंड सदर्न इंडिया। कंपनी जो है सारे टाइप के केबल्स बनाती है, जैसा कि हाई एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स, मीडियम वोल्टेज केबल्स, लो वोल्टेज केबल्स, हाई वोल्टेज केबल्स, अलॉन्ग विद आपके स्टेनलेस स्टील वायर्स, हाउस वायर्स एंड कम्युनिकेशन केबल्स। इन केबल्स एंड वायर्स की कहाँ का यूटिलिटी और क्या मार्केट साइज है, और इस इंडस्ट्री की क्या मार्केट साइज है, वो एक अलग से वीडियो बनाई हुई है जो कि इस थ्रेड में एडेड है, जिसमें आपको केबल्स एंड वायर्स इंडस्ट्री के वो एक ब्रीफ ओवरव्यू उस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा, अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट केबल्स एंड वायर्स। फिर कंपनी EPC प्रोजेक्ट्स भी लेती है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड कंपनी ने मैनेजमेंट ने कहा है कि जो EPC प्रोजेक्ट्स कंपनी अंडरटेक करेंगी, उसमें से वो दे विल ओनली बी डीलिंग विद द सप्लाई पार्ट ऑफ वायर्स एंड केबल्स अदर देन द erection पार्ट। एंड कंपनी दोनों सेगमेंट्स में डील करती है, इंस्टीट्यूशनल एंड रिटेल एज वेल, एंड बोथ इंटरनेशनली एंड डोमेस्टिकली। जो एक्स्ट्रा ही वोल्टेज केबल्स कंपनी बनाती है, वो केबल्स जो है कंपनी स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है ब्रक केबल AG बोल के, उनके कोलैबोरेशन के साथ बनाती है, बिकॉज दे आर स्पेशलाइज्ड इन मेकिंग दोज केबल्स एंड दे आर मेनली एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स। फिर कंपनी आज के दिन में नेट डेट फ्री है, और मैनेजमेंट की गाइडेंस ये है कि ओवर द नेक्स्ट 7 to 8 years कंपनी वुड ग्रो एट 16 to 18% कैगर विथ रिमेनिंग नेट डेट फ्री ओवर दोज पीरियड। फिर कंपनी की अगर अपने केपेक्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले अपने समझते हैं कंपनी की कहाँ कहाँ प्लांट्स लोकेटेड है। तो कंपनी के प्लांट्स जो है वो आपके बेवड़ी, राजस्थान के बेवड़ी लोकेशन में है, चौपांकी लोकेशन में है एंड पथरेडी लोकेशन पे, एंड सिलवासा में आपकी रखोली में है एंड चिंचपाड़ा में है। एंड हर एक जो प्लांट है कंपनी के, वो अलग अलग सेगमेंट्स में डील करते हैं। सो कंपनी ने FY 24 में बहुत सारे केपेक्स अनाउंस किए थे एंड केपेक्स किए भी हैं। सो अपने समझते हैं एक एक करके कौन से लोकेशन में कंपनी ने कहाँ का केपेक्स किए हैं। और अपने अगर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की बात करें, तो केपेक्स टू सेल्स रेशियो इज अप्रॉक्सीमेटली 1:5। सो बेवड़ी लोकेशन में कंपनी ने अराउंड 110 करोड़ की केपेक्स की थी, उसमें से मेंटेनेंस केपेक्स वुड बी अराउंड 30 to 40 करोड़। चिंचपाड़ा में कंपनी ने ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन किया है, जिसपे जो डील करती है आपकी हाउस वायर एंड LT केबल्स में, एंड टोटल केपेक्स उस प्लांट में होगा अराउंड 110 करोड़ का, जिसमें से 65 करोड़ जो है वो लेफ्ट टू बी स्पेंड इन द मंथ्स ऑफ जून टू जुलाई 2024। सो जहाँ तक है Q1 FY 24 में, या फिर अर्ली पार्ट ऑफ Q2 FY 25 में, ये आपका जो रिमेनिंग पोर्शन था वो यूज हो जाएगा। फिर ब्राउनफील्ड एंड ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन एट पथरेडी लोकेशन, जो कि आपकी LT केबल्स में डील करती है, उसमें टोटल केपेक्स प्लान है अराउंड 125 करोड़ का। फिर कंपनी इज कमिंग अप विद द ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन ऑफ द सनातन प्लांट, जो कि आपके अहमदाबाद में होगी, और इसमें आपकी टोटल कैपिटल आउटले जो कंपनी फोरकास्ट कर रही है दैट इज वुड बी अराउंड 1600 करोड़ के आसपास बाई FY 27। और यहाँ के जो ये वाली जो आपकी प्लांट होगी, कंपनी की जो प्लांट होगी, ये एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स भी बनाएगी, मीडियम वोल्टेज भी बनाएगी, हाई वोल्टेज भी बनाएगी एंड लो वोल्टेज केबल्स भी बनाएगी। एंड दे वुड ऑल्सो कम अप विद द हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट केबल्स एज वेल, जो कि आपके अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन के लिए हेल्प करती है।
कंपनी की फिर अगर अपने कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करते हैं FY 24 में, तो केबल सेगमेंट में कंपनी की अराउंड 92% की थी, हाउस वायर में 71% की थी, एंड स्टेनलेस स्टील वायर्स में अराउंड 90% की थी। हाउस वायर में 71% की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इसलिए थी क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने बहुत सारे केपेक्स प्लान्स को कमर्शलाइज किया था, नए प्लान्स को कमर्शलाइज किया था। तो उसके वजह से क्या होता है कि आपके यूटिलाइजेशन जो है धीरे धीरे बढ़ती है। सो ग्रेजुअली इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स स्टेनलेस वायर्स, हाउस वायर्स की भी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। कंपनी की अगर अपने ऑर्डर बुक की बात करते हैं, तो 31 मार्च 2024 तक कंपनी के पास अराउंड 3,500 करोड़ के ऑर्डर्स ऑलरेडी थे, जिसमें से 1,900 करोड़ के आसपास जो ऑर्डर बुक थी वो डोमेस्टिक केबल से थी। EPC की अराउंड 771 करोड़ की थी, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स अराउंड 520 करोड़ के थे, एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स की जो ऑर्डर बुक थी वो 374 करोड़ की थी। फिर एवरी कंट्री हैज इट्स ओन रिक्वायरमेंट्स एंड हैज देयर ओन सर्टिफिकेशंस फॉर विथ रेस्पेक्ट टू केबल्स। सो अगर किसी कंट्री को भी किसी दूसरे कंट्री में कुछ भी केबल्स को एक्सपोर्ट करना होता है, सो दे नीड टू मीट देयर प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स, एंड उस स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए या फिर उस सर्टिफिकेशंस लेने के लिए फ्रॉम अदर कंट्रीज, इट टेक्स टाइम। एंड KEI have been working on those standards for the last few years, and they have product standards certification from USA, from USA and European countries as well. So this gives an edge to KI to export their products to US and European markets as well. एंड EHVC जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स जो है वो आपके यूज होती हैं स्टेट ट्रांसमिशन एंड सेंट्रल पावर ट्रांसमिशन यूटिलिटीज के लिए। एंड आज के दिन में जो डेटा सेंटर्स की अगर अपने बात करें, तो डेटा सेंटर्स बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा केबल्स, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स की रिक्वायरमेंट लगती है। एंड द डिमांड्स विच इज कमिंग फ्रॉम द US इज मेनली विथ रिस्पेक्ट टू दोज डेटा सेंटर्स एज डेटा सेंटर्स। सो गोइंग फॉरवर्ड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स की डिमांड जो है विल बी इंक्रीजिंग। फिर अगर अपने कंपनी की रेवेन्यू एंड मार्केट शेयर की बात करते हैं, तो FY 24 में जो वॉल्यूम ग्रोथ थी कंपनी की इन द बोथ वायर एंड केबल सेगमेंट वो अराउंड 22% की थी। एंड हाउस वायर सेगमेंट में कंपनी की लो बेस थी पहले, तो इस साल इनकी सेल्स अच्छी खासी आई है हाउस वायर सेगमेंट में। एंड वो सेल्स इसलिए ज़्यादा आई है क्योंकि जो मेट्रो सिटीज़ है या फिर जो इंडस्ट्री ग्रोथ रेट मेट्रो सिटीज़ है वहाँ से डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है विथ रिस्पेक्ट टू हाउस वाइज सेगमेंट्स, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रियल इस्टेट मार्केट जो है इम्प्रूव हो रहा है, तो नए नए घर बन रहे हैं, तो उसकी वजह से हाउस वाइज सेगमेंट में की डिमांड भी बढ़ रही है और ग्रोथ भी बढ़ रही है। सो हाउस वाइज सेगमेंट की जो इंडस्ट्री ग्रोथ रेट है वो अराउंड 13% के आसपास होगी ओवर द कमिंग ईयर्स, लेकिन KI वुड ग्रो एट 25% इन दिस सेगमेंट एज पर द मैनेजमेंट। एंड कंपनी जो है जो हाउस वायर सेगमेंट में जो वायर्स है उसको मार्केट प्राइस से डिस्काउंट में बेचती है, क्योंकि कंपनी को इस सेगमेंट में अपनी मार्केट शेयर गेन करनी है। एट प्रेजेंट अगर आपने देखेंगे तो कंपनी की मार्केट शेयर इस सेगमेंट में अराउंड 6 to 6.5% की है, विच द मैनेजमेंट इंटेंट्स टू इंक्रीज इट टू अराउंड 9 to 9.5% इन द कमिंग ईयर्स। एंड अगर अपने शिफ्ट की बात करते हैं फ्रॉम अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज मार्केट, तो एवरी ईयर इन दिस सेगमेंट अराउंड 1.5 to 2% की श्रिंक इस सेगमेंट में होती है। सो इससे भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कंपनी के पास कि इस सेगमेंट को ग्रो करके और इससे सेल्स से और इस अपने सेल्स को इम्प्रूव करे। फिर उनको अपने एक्सपोर्ट्स रेवेन्यू मिक्स जो है उसको भी इंक्रीज करनी है। सो FY 24 में अराउंड 13% की इनकी एक्सपोर्ट्स की रेवेन्यू थी। फिर they intend to increase the same to around 15 to 17% of the revenue mix to exports going forward, क्योंकि US से आपके पावर डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रा की डिमांड है, एंड यूरोप से आपकी ऑयल एंड गैस सेक्टर प्रोडक्ट्स में डिमांड है। फिर अगर अपने EHVC जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स की अगर अपने इंडिया की मार्केट की बात करते हैं, तो इट इज़ अराउंड 3,000 करोड़ के आसपास की है, जिसमें से अगर अपने KEI इंडस्ट्रीज के मार्केट शेयर की बात करते हैं, सो डैट वुड बी अराउंड 25% के आसपास
क्योंकि कंपनी ने मोटा मोटी अराउंड 600 to 650 करोड़ की सेल्स की थी इन दिस सेगमेंट इन FY 24. And company is also coming up with the expansion plan of this segment, जिससे कि इनकी जो रेवेन्यू है वो डबल हो जाएगी. सो दिस वुड ऑल्सो हेल्प देम टू इंक्रीज द मार्केट शेयर इन दिस सेगमेंट. और अगर अपने इनके कंपेटिटिव प्लेयर्स की बात करें जो कि एक्स्ट्रा वोल्टेज केबल्स बनाते हैं, तो वो आपके यूनिवर्सल केबल्स है, LS केबल्स है, एंड KEC है, लेकिन वो नॉट टू सच अ ग्रेट एक्सटेंट, एंड अदर प्राइवेट प्लेयर्स है. पोलीकैब जो है, जो इनकी कंपटीटर है, वो भी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स के प्लांट को प्लांट बनाएगी, लेकिन इन कोलैबोरेशन विद ब्रक केबल सेजी, जो कि स्विट्जरलैंड की कंपनी है. लेकिन उस प्लांट को बनने में अराउंड इट विल टेक अराउंड 3 to 4 years. तो इन दो 3 to 4 years के जो टाइम स्पैन है, उसमें KEI कैन जनरेट हायर रेवेन्यूज, एंड उसको उसका फायदा मिलेगा. फिर पोलीकैब एंड हैवेल्स को अगर अपने KEI से कंपेयर करते हैं, सो KEI पोलीकैब एंड हैवेल्स आर हाई इन रिटेल सेगमेंट्स इन कंपैरिजन टू KEI. फिर रॉ मटेरियल्स एंड मार्जिन्स में अगर अपने आते हैं, सो दो मेजर रॉ मटेरियल्स जो लगते हैं वायर्स एंड केबल इंडस्ट्री में, दोज आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम, एंड इट कॉन्स्टिट्यूट्स approximately around 75% of the total raw material cost. एंड कंपनी जो है PVC कंपाउंड्स जो है इन हाउस बनाती है, लेकिन PVC रेजिन्स जो होते हैं वो कंपनी बाहर से खरीदती है फ्रॉम रेजिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज. और बाकी जितने भी केमिकल्स की जो कंपाउंडिंग वगैरह होती है वो कंपनी इन हाउस करती है. फिर जो एल्यूमिनियम एंड कॉपर की जो सोर्सिंग करती है कंपनी, वो बेसिकली आपकी इंडिया से ही करती है. कॉपर जो है वो आप कंपनी जो है लेती है हिंडाल्को एंड वेदांता से, एंड एल्यूमिनियम जो है वो कंपनी लेती है हिंडाल्को से, वेदांता से, एंड नाल्को से. कुछ स्मॉल क्वांटिटी है जो कंपनी इंपोर्ट करती है. जो मेजर मटेरियल्स कंपनी इंपोर्ट करती है, दोज आर बेसिकली क्रॉस लिंक पॉलीइथिलीन कंपाउंड्स एंड सम अदर स्पेशलाइज्ड मटेरियल्स, जो कि आपके यूज होते हैं स्पेशल केबल्स एंड EHV केबल्स में, क्योंकि उनके हाई थर्मल इंसुलेशन क्वालिटीज मेक इट सुटेबल फॉर यूज इन बोथ हाई वोल्टेज एंड टेम्परेचर कंडीशंस. फिर कंपनी अपने रॉ मटेरियल्स को हेज नहीं करती है एज पर द मैनेजमेंट, अनलेस देयर इज अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट. और अगर किसी कस्टमर्स के साथ उनकी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो दे गेट इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, तो जिसके वजह से उसमें रेट फिक्स हो जाती है. एंड अगर कंपनी कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को लेती है, सो उसमें प्राइस एस्केलेशन क्लॉज ऑलरेडी रहती है. तो उसमें फिर कंपनी का क्रेडिट रिस्क, कंपनी का फिर जो इन्फ्लेशन की वजह से जो प्राइस इंक्रीज का जो डर रहता है, वो वहाँ पे डिसॉल्व हो जाता है. अगर कंपनी के अपने एबिटा मार्जिन्स की बात करेंगे, तो सेगमेंट वाइज, तो डोमेस्टिकल इंस्टीट्यूशनल सेल्स से अराउंड 10 to 10.5% की एबिटा मार्जिन जनरेट होती है. एक्सपोर्ट सेल्स से अराउंड 11% की, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल से अराउंड 15% की, डीलर डिस्ट्रीब्यूशन दोनों केबल एंड वायर सेगमेंट मिला के अराउंड 11% की, एंड EPC से अराउंड 12% की. कंपनी को चैलेंजेस क्या क्या फेस कर सकती है, या फिर एंटीथेसिस पॉइंटर्स क्या हो सकते हैं इस कंपनी के लिए, कि कंपनी इज ऑलरेडी ऑपरेटिंग एट इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ इट्स सेगमेंट्स. सो अगर इनकी जो केपेक्स के प्लान है अगर वो टाइमली एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, तो उनके रेवेन्यू पे हिट आ सकता है. सेकेंड, एज अ कंपनी इज लाइकली टू इंक्रीज इट्स रेवेन्यू ऑन एक्सपोर्ट फ्रंट, उनको अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं. तो अगर कोई भी स्टैंडर्डाइजेशन में अगर उनकी चेंजेस आती है फॉरेन कंट्रीज में, तो उसमें उनको एक्सपोर्ट फ्रंट में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है. फिर अगर EPC प्रोजेक्ट्स में डिले होते हैं एग्जीक्यूशन के लिए, तो उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में उसमें इम्पैक्ट पड़ सकता है अलॉन्ग विद द रेवेन्यू. फिर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर रॉड्स बीइंग द कमोडिटी प्रोडक्ट्स, price fluctuation in the markets would impact the cost and margins of the company. So this was a brief analysis of the KEI Industries Limited. अब अपने अगर इस कंपनी की फाइनेंशियल्स को देखते हैं, तो फाइनेंशियल्स में अगर अपने देखें, तो कंपनी इज ट्रेडिंग एट अ PE ऑफ अराउंड 72. सो कंपनी थोड़ी ओवर वैल्यूड है, हाईली वैल्यूड है. और कंपनी की अगर अपने मार्जिन्स की बात करते हैं, तो कंपनी की मार्जिन जो कंसिस्टेंट है ओवर द ईयर्स, और इन द रेंज ऑफ बिटवीन 10 to 11%.
एंड कंपनी की सेल्स भी ग्रोथ हुई है इन ओवर द लास्ट ईयर्स। कंपाउंडिंग सेल्स को देखेंगे तो अराउंड अपने लास्ट 3 ईयर्स के 25% से कैगर से ग्रो कर रही है। प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा है कंपनी का। रिटर्न ऑन इक्विटी हैज़ बिन ऑन द स्टैग्नेंट लेवल्स ऑफ 20% के आसपास। कंपनी के पास आज के दिन में कोई बोरिंग्स एज सच है नहीं, तो डेट टू इक्विटी रेशियो इज गुड। नेट डेट फ्री कंपनी है ऑलरेडी। जो भी बोरिंग्स है सब शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है कंपनी के पास, दोज मेनली फॉर द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। अगर अपने कैश फ्लो की बात करते हैं तो कैश देयर हैज बीन एन ऑपरेटिंग इनफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम थ्रू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सो कैश फ्लो में भी एज सच कोई चैलेंजेस नहीं है। अगर अपने वर्किंग कैपिटल डेज को देखते हैं तो वर्किंग कैपिटल डेज जो है वो कंपनी की रिड्यूस हुई है ओवर द ईयर्स। सो मेनली 2 रीजन्स है इसको रिड्यूस होने के। एक, जो इनकी ईपीसी प्रोजेक्ट्स थी वो कंप्लीशन स्टेज में है, तो उसके वजह से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो कम होती है। और थर्ड जो है वो आपके वो आपकी है कि इनकी जो सेल्स थ्रू इंस्टीट्यूशनल थ्रू डीलर्स हो रहे हैं, डीलर सेगमेंट से इनकी जो सेल्स आ रही है वो इंक्रीज हो रही है, तो जिसके वजह से जो वर्किंग कैपिटल डेज है वो रिड्यूस हो रहे हैं। एंड रिटेल सेगमेंट से भी कंपनी की अच्छी खासी सेल्स की ग्रोथ आ रही है, एंड दे इंटेंड टू इंक्रीज देयर sales through the retail segments in the coming years and make it around 50% of the sales through retail segments. सो रिटेल सेगमेंट के सेल्स को इंक्रीज करने से इनकी जो वर्किंग कैपिटल डेज है वो रिड्यूस हो रही है। शेयर होल्डिंग अगर अपने देखते हैं कंपनी की, तो शेयर होल्डिंग्स में भी एफआईज की भी शेयर होल्डिंग इनकी ओवर द ईयर्स इंक्रीज ही हुई है। ओवर द क्वार्टर्स इंक्रीज हुई है एंड ओवर द ईयर्स भी इंक्रीज ही हुई है। डीआईज की शेयर होल्डिंग थोड़ी रिड्यूस हुई थी, लेकिन वो रिड्यूस हुई है ओवर द ईयर्स। लेकिन लास्ट क्वार्टर Q4 FY24 में इनकी इंक्रीज हुई है थोड़ी सी। पब्लिक की शेयर होल्डिंग हैज बिन इन द रेंज ऑफ 15 to 16%. So this was the financial insights of KA Industries. So thank you for watching the video, and we will come up with some more insights of some useful businesses as well going forward. Thank you.